अभी आप लोगों ने कहा कि पढ़ा के इंटरफेस सेल की तैयारी का मरला है, तो इसके मजीद मराइल हैं। जो सबसे पहला मरला है वो है G1 फेज या ग्रोथ 1 फेज, गैप 1 फेज। जो दूसरा मरला है उसको हम कहते हैं एस फेज, और जो तीसरा मरला है उसको हम कहते हैं G2 फेज। तो ये इंटरफेज के मराइल हैं। अब इनको हम गौर से पढ़ेंगे जी। G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये इंटरफेज के मराइल हैं। सबसे पहले हम G1 फेज के बारे में पढ़ते हैं। G1 फेज के अंदर सेल कौन कौन सी तैयारियां करता है ये हम देखेंगे। सबसे पहली तैयारी, सेल प्रोटीन की फराहमी बढ़ाएगा, या हम कह सकते हैं कि प्रोटीन इनटेक बढ़ा देगा। प्रोटीन अपने अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा। दूसरी बात, अपने अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज की तादाद बढ़ाएगा। जो सेल के हिस्से थे उनकी तादाद बढ़ाएगा। उसके बाद सेल साइज में बढ़ेगा, यानी कि यह साइज में बड़ा हो जाएगा। अगली बात, ये कुछ इंजाइम बनाएगा। ये इंजाइम एस फेज में इस्तेमाल होंगे। तो अब आपने देखा G1 फेज के अंदर सेल ने कौन कौन सी तैयारियां की। प्रोटीन का फराहमी या इनटेक बढ़ाया, ऑर्गेनेलीज की तादाद बढ़ाई, साइज में बड़ा हो गया, और इंजाइम पैदा किए जो कि आगे एस फेज में इस्तेमाल होंगे। अब उसके बाद हम एस फेज की बात करते हैं। जब भी सेल एस फेज में दाखिल होगा, यह सबसे पहली बात डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए की कॉपियां तैयार करेगा। तो डीएनए की कॉपियां तैयार करना पहला इस मरहले का काम होगा। दूसरा, यहां पर सेल की एक और ऑर्गेनेली है जिसको हम सेंट्रियूल कहते हैं। सेंट्रियूल की भी कॉपी तैयार होगी, या इसकी भी कॉपियां तैयार करेगा। यानी कि सेंट्रियूल भी डुप्लीकेट होंगे और डीएनए भी डुप्लीकेट होगा। यह फेज खत्म हो जाएगा। तो यहां पर उसने दो तरह की तैयारियां की। एक तो उसने डीएनए को डुप्लीकेट किया या उसकी कॉपियां तैयार की। दूसरा, उसने सेंट्रियूल की कॉपियां तैयार की। सेंट्रियूल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाई जाने वाली एक ऑर्गेनेली है। अब आ जाएगा G2 फेज। अगर हम बात करें G2 फेज की, तो G2 फेज के अंदर अब वो मराइल होंगे जो कि सेल को तकसीम की तरफ लेकर जाएंगे। इसमें सेल का जो साइज होगा, सेल का साइज मजीद बढ़ेगा। सेल का साइज मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के लिए मजीद बढ़ेगा। इसके अलावा इसमें प्रोटीन तैयार होगी। ये प्रोटीन आगे वाले मरहले में इस्तेमाल होगी। आगे सेल की तकसीम में यह प्रोटीन इस्तेमाल होगी। कब इस्तेमाल होगी? जब सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। आप आगे जाकर पढ़ोगे
कि ये धागानुमा साख्तें हैं जो क्रोमोसोम्स को अलग करती हैं, उसको अलाइन करती हैं। क्रोमोसोम को सेल के सेंटर में तरतीब भी देती हैं और उसको अलग भी करती हैं। तो साइज बढ़ेगा, प्रोटीन तैयार की जाएगी। ये प्रोटीन स्पिंडल फाइबर बनाने में इस्तेमाल होगी। स्पिंडल फाइबर्स आगे सेल क्रोमोसोम को तकसीम करेंगे। इसके बाद सेल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका होता है। अब सेल अगले मरहले में चला जाता है जिसको हम कहते हैं एम फेज, यानी कि माइटोटिक फेज या तकसीम का मरहला। लेकिन अगर किसी सेल ने तकसीम ना होना हो तो वो G1 फेज के फौरन बाद एक और मरहले में चला जाता है जिसको हम G0 फेज कहते हैं। ये इंटरफेज का मरहला नहीं है। आप इसको इंटरफेज का मरहला कहते तो इसमें सेल तकसीम होने के लिए तैयारी करता। यहां तो सेल तकसीम से भाग गया ना, तो आप इसको इंटरफेज का मरहला नहीं कह सकते। तो हमने ये पढ़ना है कि जब सेल तकसीम ना होना चाहे तो वो G1 फेज से डायरेक्ट चला जाएगा G0 फेज में। तो हम कहते हैं कि G1 फेज के अंदर वो सेल दाखिल होगा जो तकसीम होना रुक जाएगा। जो तकसीम नहीं होना चाहेगा वो इस G0 फेज के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब यहां पर सेल तीन तरीकों से दाखिल होते हैं। कुछ मुअय्यना मुद्दत के लिए, कुछ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और कुछ कभी दाखिल नहीं होते। अब हम यहां पर देखेंगे मुअय्यना मुद्दत के लिए कौन से सेल दाखिल होते हैं, यानी कि मखसूस वक्त के लिए या चंद दिनों के लिए, हफ्तों के लिए कौन से सेल दाखिल होते हैं। मुस्तकिल तौर पर कौन से दाखिल होते हैं और जो कभी दाखिल नहीं होते वो कौन से हैं। तो जो सेल मुअय्यना मुद्दत या थोड़े से वक्त के लिए दाखिल होते हैं उसके अंदर जिगर के सेल आते हैं और गुर्दों के सेल आते हैं। गुर्दे और जिगर के सेल जो हैं ये मुअय्यना मुद्दत के लिए G0 फेज में दाखिल होते हैं। जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दाखिल होते हैं वो नर्व सेल हैं। ये मुस्तकिल तौर पर या थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म ये गैर मुअय्यना मुद्दत में चले जाएंगे, तकसीम होना रोक देंगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो कभी दाखिल नहीं होते वो है एपिडर्मल सेल, कि जो एपिडर्मस के सेल होते हैं ये मुसलसल तकसीम होना जारी रखते हैं, कभी भी G0 फेज में दाखिल नहीं होते। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ गया होगा।